अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। इकामा ख़त्म, हुरूब हज बासमा, कफिल तनख्वाह नहीं दे रहा, लाइसेंस कपाला वगैरह, इन तमाम तर के हवाले से आप सब की जानिब से सवालात पूछे गए हैं, जिसका आज की वीडियो में जवाब दूंगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। पहले बताते चलूँ कि कल मैं लाइव आया था और लाइव में मैंने पूछा था आप सबसे कि आप अपना कमेंट करें, सवाल पूछे, जिनका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो कल की वीडियो में दूंगा। तो ये वही वीडियो बन रही है, मतलब मैं अपना जो वादा है वो निभा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बढ़ते हैं डायरेक्ट सवालों की जानिब। सबसे पहला सवाल जो है वो मोहम्मद रिजवान ने किया है और पूछा है कि आमिल मंजली का लाइसेंस बना सकते हैं नया, हाउ प्लीज़ बताए। यानी इनको लगता है इनका महीना छोटा है। अमिल मंजली जो कि एक मंजिल के लिए एक वीज़ा होता है, तो वो तो ड्राइवरी का वीज़ा नहीं है, इसलिए ये पूछ रहे हैं कि वो लाइसेंस बना सकते हैं कि नहीं। तो बताते चले कोई भी महीना हो सऊदी अरब में वो लाइसेंस बना सकते हैं। खसूसी यानी प्राइवेट, वो अपने लिए ज़ाती बना रहा है, मतलब वो अपना ख़ास उस पर गाड़ी वगैरह चलाएंगे। आप कोई बड़ा लाइसेंस वगैरह तो बना नहीं सकते। बड़े महीने ऐसे हैं जिस पे बड़ा लाइसेंस नहीं बनता, लेकिन खसूसी लाइसेंस जिसको प्राइवेट लाइसेंस बोलता है वो हर एक महीने पे बन जाता है। तो ठीक है, जिस तरह नॉर्मली दूसरे लोग बनाते हैं वैसे भी आप भी बना लीजिएगा। अगला सवाल राना इकबाल ने किया है, लिखा है इन्होंने कि भाई मैंने आपसे पूछना था कि बंदा छुट्टी पर जाते वक्त अपने कितने सऊदी रियाल ले जा सकता है पाकिस्तान में। लिखने में थोड़ा बहुत इन्होंने वो की है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि अपने मुल्क जाते वक्त कितने रियाल सऊदी एयरपोर्ट से ले जाया जा सकता है। इस हवाले से पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस में बात की है और सऊदी हुकूमत का कानून भी ये है कि जाते वक्त आप 60,000 रियाल की मलकियत की सामान और नकद रकम हो, जो कुछ भी हो, वो आप लेकर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके साथ सोना है और नकद रकम भी है, तो दोनों की जो मलकियत है मिला के अगर 60,000 रियाल से ज़्यादा बनती है तो एयरपोर्ट पर फिर कस्टम वालों को आपने डिक्लेयर करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन अगर उससे कम है तो ले जा सकते हैं, कोई बताने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो बाबर आजम ने किया है। भाई इन्होंने तो, इस बंदे ने तो बहुत ज़्यादा मरतबा एक सवाल बार बार किया है, जो कि कल लाइव पे मैं नहीं देख पाया। तो इन्होंने लिखा है पासपोर्ट तजदीद का तरीका बताओ। हाँ, मैंने शायद कल लाइव में भी इस पे बताया था, अभी याद आया, पासपोर्ट तजदीद का तरीका बताओ। जितने भी भाई नहीं जानते, भाई पासपोर्ट अगर ख़त्म हो रहा है तो एम्बेसी में लेके जाओ, अपना ओरिजिनल CNHC भी साथ में रखो, वहाँ वो आपसे फीस ले लेंगे, आपके पास में आपसे तस्वीरें ले लेंगे। जब आपका पासपोर्ट तजदीद के लिए फिर दे देंगे। जब नया पासपोर्ट आपका आएगा फिर उसे कफिल के पास देना, ताकि वो आपका जो है वो नकल मालूमात कर सके। ठीक है, नॉर्मल है, सिंपल है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा हो सकता है कि कुछ लोग हो जिनको नहीं पता, तो बता दिया। अगला सवाल मोहम्मद नदीम जमील ने किया है। इन्होंने लिखा है कि इकामा अमिल मंजली है, कफिल रातिब नहीं देता, 8 महीने हो गए, इकामा भी नहीं बनाया, नकल कफाला हो जाएगा बगैर इजाज़त कफिल के। सबसे पहले तो बात यह है कि कपाला नहीं होगा, क्योंकि आपका जो महीना है वो अमिल मंजली है, छोटा है। साइक ख़ास, अमिल मंजली, ये तमाम तब छोटे महीने जो है उनका इकामा ख़त्म हो ना हो, उनका उनके कफिल के मर्जी के बगैर कपाला नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात है कि वो आपको रातिब नहीं देता, 8 महीने से आपकी सैलरी नहीं देता, तो इस चीज़ का हल ये है कि आप अपने कफिल पर शिकवा करेंगे, केस करेंगे कि भाई वो आपका रातिब क्यों नहीं देता। ये तो भाई नाइंसाफ़ी है ना। तो केस का मशवरा तो खैर मैं किसी को नहीं देता, लेकिन जो कि वो ऐसा कर रहे हैं तो इसका हल ही यही है कि आप उस पर केस करें, दूसरा कोई राह नहीं है। अगला सवाल आतिक खान ने किया है। इन्होंने लिखा है हुरूफ वाले विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं क्या। तो जो हुरूफ वगैरह में जाते हैं भाई, वो विजिट वीज़ा हुआ, उम्रा वीज़ा हुआ, इस पे नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों पे रिस्क लेना होगा। देखो, नसीब अगर अच्छा रहा तो एंट्री मिल जाएगी, अच्छा नहीं रहा तो सऊदीया के एयरपोर्ट से आपको वापस किया जाएगा। हुरूफ वाले जब पहुंचते हैं उम्रा वीज़ा पे या फिर विजिट वीज़ा पे, तो उनको वहाँ बिठा दिया जाता है काफ़ी टाइम के लिए। वो फिर पता नहीं क्या उनकी अपनी प्रोसेस रहती है, अक्सर औकात उनको एंट्री दे देते हैं और अक्सर औकात उनको रिटर्न कर देते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि रिस्क लेना होगा। अगला सवाल इमरान शेख ने लिखा है। इन्होंने पूछा है कि भाई मेरे पास लाइसेंस का कार्ड नहीं है, अबशर में है सिर्फ, इसका कोई मसला तो नहीं होगा ना अगर ट्रैफिक वाले पकड़े तो। अच्छा, इमरान शेख ने ये सवाल बहुत ही ज़्यादा मरतबा रिपोस्ट किया था अपना, इन्होंने ये सवाल बार बार किया, इसलिए मैंने उठाया।
तो भाई अभी आजकल जो है डिजिटल आईडी चल जाती है। इकामा ना हो, लाइसेंस ना हो, आबशर कि आपके पास अगर वो तस्वीर है, अपना स्क्रीनशॉट अपने साथ रख लीजिएगा। तो वो चल जाता है। जहाँ कहीं भी आपको ट्रैफिक पुलिस सऊदी मरूर पकड़े, आप उसको मोबाइल से भी दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कार्ड की ज़रूरत नहीं हो तो अच्छा, नहीं हो तो वो चल जाता है। ठीक हो गया। अगला सवाल हनीफ खान ने पूछा है, लिखा है कि भाई मुझे पूछना था कि ये वकाले क्यों नहीं बन रहे और कब तक ये खुल जाएंगे। भाई वकालों के हवाले से मैंने भी मालूमात किया था, क्यों नहीं बन रहे इसकी वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन आगे से उन्होंने कहा कि मसला अब बना हुआ है। तो कब खुलेंगे इसका अभी तक कोई पता नहीं। अगर कोई अपडेट्स आई तो ज़रूर बनाएंगे। बाकी बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अकबर हुसैन ने किया है हज बासमत के कानून के हवाले से। तो हज बासमत के हवाले से जितने भाई पूछ रहे हैं, फिलहाल खासकर जो इकाफल खदमात के हवाले से कानून आया, उसमें हज बासमत के हवाले से बड़े भाइयों ने पूछा। तो उसमें उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है पॉइंट के हज बासमा वालों का मतलब कुछ होगा। हज पर अगर आपका बासमा हुआ तो भाई आपका फिर इकामा नहीं बनेगा और छुट्टी भी नहीं लगता। किसी किसी का एक दो मरतबा लग जाता है, बाद में मसला निकल आता है। नहीं तो लास्ट में उनको जाना होता है और फिर वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। हज बहुत ही करीब है। इस बार भी तमाम तर भाइयों को ये एक रिक्वेस्ट है कि बगैर तसरीह के ना जाए। पिछले मरतबा हज़ारों लोग उसमें पकड़े गए थे। कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त हुआ है, लोग बाद में फिर पछताते हैं। ठीक हो गया। अगला सवाल जो है वो शब्बीर बंगश ने लिखा है। उन्होंने पूछा है अगर जो मतलूब है उसका कोई हल है। तो जो मतलूब है भाई उसका कोई हल नहीं। मतलूब एक किस्म के एक केस है आपके ऊपर। जब तक आप वो ख़त्म नहीं करते तब तक आप सऊदी अरब भी छोड़ के नहीं जा सकते। मतलूब खुद ही आपको जिस मतलब महकमे से आप मतलूब है अपने अफसर में चेक कीजिएगा और फिर उसी महकमे में जाइएगा, वो मतलब अपने आप से ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ही आप मुल्क छोड़ के जा सकेंगे, मज़ीद कामें अपना कर सकेंगे। अगला सवाल एहसान खान ने लिखा है, पूछा है भाई पासपोर्ट का मियाद 7 माह हो तो तजदीद हो जाएगा। जी भाई बिल्कुल हो जाएगा। पासपोर्ट में अगर 1 साल से 1 दिन कम हो जाए, मतलब 11.5 माह 11 माह ले लो, अगर बाकी रहे तो आप जाके तजदीद कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट में साल से मुद्दत ज़्यादा हो फिर तजदीद नहीं होता। इसलिए तमाम तर भाई अपना पासपोर्ट अभी चेक करें। अगर उसमें टाइम कम है बर वक्त तजदीद के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार लोगों को फिर इमरजेंसी पड़ती है और इतनी जल्दी फिर वो तजदीद नहीं हो पाता। ठीक है, लोग भूल जाते हैं कि पासपोर्ट में टाइम काफ़ी कम रह गए, तो अभी ज़रूर चेक करो। अगला सवाल नूर हबीब ने पूछा है, लिखा है सलाम जी, इकामा नंबर कैसे निकाल देंगे रकम अल हुदूद पे। अच्छा, कल लाइव में भी मैंने इसका जवाब दिया था, अभी दोबारा बताते चलूँ कि रकम अल हुदूद पे इकामा नंबर को रकम अल मुअक्कद बोलते हैं। जवाज़ात से निकलवाना होता है। आप जवाज़ात के वहाँ जाइए, बाहर दफ्तर बने हुए होते हैं, उनके थ्रू ही ये निकलवाने की कोशिश करें। पहले बहुत कम पैसे लगते थे, लेकिन अब पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और आजकल थोड़ा सा मसला बनाए निकल भी नहीं रहे जवाज़ात। ये सऊदी अरब के तमाम तर सिस्टम में यार पता नहीं आजकल क्या अपडेट्स हो रहा है, काफ़ी चीज़ों का मसला बना हुआ है। ये रकम अल मुअक्कद इसलिए निकलवाना ज़रूरी होता है, कपाले के लिए ज़रूरी होता है। पुराना कपिल इकामा नहीं बनाता, लोग आ जाते हैं 3 महीने से ज़्यादा होता है, फिर ये निकलवाना होता है ताकि वो अफसर बनाए, फिर कीवा और अपना कपाला कर सके। ठीक हो गया। अगला सवाल शाहिद खान ने पूछा है, यहाँ पर लिखा है कि मैंने विज़िट पर आया हूँ, क्या विज़िट मियाद एयरपोर्ट से होती है या पाकिस्तान से। तो भाई विज़िट की मियाद जब आजकल ऐसा है ना, जब आपको एंट्री मिलती है, मोहर लगता है, तो यहाँ से आपका सिस्टम शुरू हो जाता है। लेकिन आप अगर विजिट वीज़ा पे आए, फैमिली विजिट वीज़ा है, तो जिसने निकाल के दिया वो अपने अफसर में चेक करेगा, डेटे वगैरह तमाम तर वहाँ पर शो होंगे। और अगर दूसरी विजिट है ताशीर ज़ियारत शख्सिया, तो वो जो पेपर होता है उस पर भी डेट वगैरह लिखी हुई होती है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है शाह रज़ा खान के हवाले से। इन्होंने लिखा है कि मेरा पेशा साइका ख़ास है, मुझे कपिल के बगैर कपाला कराना क्या तरीका करना होगा। साइका ख़ास अमिल मंजली जितने भी छोटे महीने हैं उनका कफिल की मर्ज़ी के बगैर कपाला नहीं हो सकता। अगला सवाल लिखा है भाई ने, इनका नाम भी तो पता नहीं कि कौन से डिज़ाइन में लिखा गया है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सवाल इन्होंने लिखा है कि सफ़ी भाई कपिल ने इकामा नहीं बनाया, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, मैं कफिल के इजाज़त के बगैर कफाला कर सकता हूँ, बड़ा महंगा है। जी भाई बिल्कुल कर सकते हैं। आपने तो कहा कि 1 साल से वो इकामा नहीं बना रहा,
अगर एक दिन भी इकामा एक्सपायर हो जाए और वो मतलब आप चाहते हैं तो एक दिन के अंदर भी आप दूसरी जगह कपाला कर सकते हैं। तलब डलवाओ, कीवा पर एक्सेप्ट करो, कपाली की प्रोसेस शुरू हो जाएगा, पुराना कपिल फिर आपका इकामा तजदीद भी नहीं कर पाएगा। तो कर सकते हैं, कपिल कंपनी अपने लिए ढूंढो। ठीक हो गया। अगला सवाल मलिक शबीर ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि 2 साल पहले सऊदी अरब आया था, आमिल मंजिली के वीज़े पर 3 महीने से पहले पहले कफील से भाग गया, उसने खुरूज निहाई लगाया है, क्या मेरा खुरूज निहाई कैंसिल हो सकता है? ये मेरे एक दोस्त का मसला है। मलिक शबीर भाई, आपके दोस्त का जो महीना है ना, ये छोटा है अमिल मंजिली, ठीक है। खुरूज निहाई बाहर के बाहर अगर आप कैंसिल भी कर देना तो फिर कफाला नहीं होता इस महीने का कफील के मर्जी के बगैर, इसीलिए खुरूज निहाई को कैंसिल करने का फ़ायदा ही नहीं है। खुरूज निहाई रहने दे, जब तक कर सकते हैं करो, उसके बाद जो है एम्बेसी जाओ, वहाँ से खुरूज निहाई एक्सटेंड करो और उस पर अपने मुल्क चले जाओ। खुरूज निहाई कैंसिल करने के लिए काफ़ी लोग मिल जाते हैं, लेकिन क्यों बिना फालतू में उसको पैसे दे के कैंसिल करवाना। आप कैंसिल करेंगे, क्या पता पीछे से वो पुराना कफील आपको हुरूब कर दे। तो खुरूज निहाई रहने दीजिएगा, जब मतलब टाइम आपका जाने का आ जाए, दिल करे फिर एम्बेसी से काम करवा लीजिएगा। होने पे हो जाता है, लोग मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल वकास खान ने लिखा है, पूछा है, यार भाई अगर छुट्टी जाके दूसरे वीज़े पे आ सकते हैं? बिल्कुल, न्यू वीज़ा पे आप आ सकते हैं। जो लोग छुट्टी जाते हैं, पुराने कपिल कंपनी के पास नहीं आते, उनके लिए नया कानून बना है, आप सबको पता है। उस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन जस्ट इसमें कुछ पॉइंटों का ख्याल रखिए कि आपका इकामा ख़त्म हो जाए और जो पुराने कपिल कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट है वो भी ख़त्म हो जाए तो बेहतर रहेगा, उसके बाद ही आए। उसकी वजह यह है कि आप जब आएंगे, आपका एग्रीमेंट इकामा सारा कुछ उनके साथ ख़त्म हुआ होगा, तो वो फिर आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल मलिक अमीर ने लिखा है, पूछा है। इन्होंने लिखा है, सलाम वालेकुम, मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत नंबर पैकेज का टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, बहुत इन्होंने लिखा है, लेकिन हो सकता है 2 नंबर या फिर इन्होंने पैकेज का नंबर लिखा है कि उसका टाइम नहीं मिल रहा। जब हमने वीडियो बनाई, जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, उसके तकरीबन 4-5 के 6 दिन बाद ही जो पैकेजेस है वो सोल्ड आउट हो गए थे। इतने जल्दी लोगों ने जो है वो किया, पता नहीं उनका कुछ तादाद होगा, इसलिए जो सस्ते पैकेजेस है वो बंद हो गई, अभी भी लोगों को नहीं मिल रहे। आगे जाके अगर वज़ारत अल हज और उम्रा ने दोबारा से पैकेजेस खोल दिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल जो सस्ते पैकेज है वो उसकी बुकिंग ही नहीं हो रही, उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। हो सकता है कि लोग ज़्यादा है, इस वजह से वो सोल्ड आउट हो गए हैं। ठीक हो गया। बाकी आप भी देखो, कोशिश करते रहे। अगला सवाल जो है वो नहीम खान ने पूछा है, लिखा है इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके सारे खबर सच होती है, इसलिए हम आपको बहुत शौक़ और प्यार से सुनते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीम खान बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जितने भी भाई देख रहे हैं सब सपोर्ट करते हैं, बहुत ही बड़े तादाद में लोग इसी तरह हमारे ऊपर एक यकीन करते हैं, एक एतमाद है, एक भरोसा है। इंशाअल्लाह ये इसी तरह कायम रहेगा और आप सबका सपोर्ट का इसी तरह आप सबकी सपोर्ट भी इसी तरह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दिल से आप सबका, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगला सवाल जो है वो शिराज अली ने पूछा है। इन्होंने लिखा है कि भाई मैं उम्रे पे आया था, मेरे को 2 साल हो गए हैं, अभी मैं वापस ही जाऊंगा तो फिर कब आ सकूंगा? जबकि वीज़ा लेके जाऊंगा तो। अच्छा, न्यू वीज़ा लेके जाओगे, उम्रे पे आए थे, वापस ही कब आ सकोगे? देखो, आप आए थे, अभी आप गैर कानूनी हो चुकी है, इतनी बड़ी मुद्दत आपकी हो चुकी है, अब जाएंगे तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। आपने ओवर स्टे किया है, इसलिए आप गैर कानूनी, तो दोबारा दूसरे वीज़े पे आप नहीं आ सकोगे। ठीक है। तो ये थे आप सबके सवालात जिसका मैंने जवाब दिया। अगर आपने कमेंट किया था और आपका सवाल इस वीडियो में नहीं था तो माजरत। बहुत से सवाल मैंने पिक की, मैंने कोशिश किया कि ऐसे सवालों का जवाब दूँ जिससे सबको फ़ायदा हो और जिसका मैंने पहले जवाब ना दिया हो। तो ये वो तमाम तर सवालात थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका सवाल शामिल हो। अगर इसमें शामिल नहीं हुआ है तो बुरा ना मानिएगा। बाकी आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का भी बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब में रहते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।